बनारस को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। लेकिन बनारस में एक जगह ऐसी भी है जहां वेश्याएं लोगों की मौत पर नाचती है। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? काशी के मणिकर्णिका घाट पर हर साल चैत्र नवरात्र की सप्तमी को महाशमशान महोत्सव मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन काशी के राजा भगवान शिव अदृश्य रूप से महोत्सव में शामिल होते हैं और तब इस घाट में वेश्याएं बेहिचक नृत्य करती हैं। एक तरफ चिता की लपटें उठ रही होती है तो वहीं दूसरी ओर वेश्याओं के घुंघरुओं की झनकार बज रही होती है। मणिकर्णिका घाट पर लोगों के रोने और तबले की थाप का अनोखा संगम देखने को मिलता है। माना जाता है कि इस नाच गाने के जरिए वेश्याएं महादेव के लिए अपनी भक्ति भावना प्रकट करती हैं। उनका मानना है कि सभी को तारने वाले भगवान शिव सेवा को स्वीकार करेंगे और मोक्ष प्रदान करेंगे। इस घाट पर यह परंपरा किसने और क्यों शुरू की? 15वीं शताब्दी में उस समय राजा मान सिंह आमेर के राजा हुआ करते थे और अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। उस समय उन्होंने शिव जी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। रीति रिवाज के अनुसार मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद राजा मान सिंह मंगल उत्सव भी कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नगर के बेहतरीन संगीत और नृत्य कलाकारों को वहां आमंत्रित किया। लेकिन किसी भी कलाकार की उस घाट पर आने की हिम्मत नहीं हुई। मान सिंह का मन दुखी हो गया और वो बिना उत्सव मनाए वापस दिल्ली जाने की तैयारी करने लगे। ये बात जब नगर के वैश्याओं को पता चली तो उन लोगों ने आपस में बात करके राजा साहब को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, अगर आपको सही लगे तो हम वैश्याएं वहां आकर नृत्य कर सकती हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। राजा मान सिंह पत्र पढ़कर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे मान सम्मान के रथ भेजकर वैश्याओं को घाट पर बुलाया। वहां आकर वैश्याओं ने दिल खोलकर नृत्य किया। तभी से ये परंपरा शुरू हो गई। तब से ये भी मान्यता है की इन 3 पत्तियों को महादेव की 3 आंखें या उनके शस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक कहा जाता है, क्योंकि कोई भी स्त्री वैश्या अपनी मर्जी से नहीं बनती, लेकिन हर वैश्या इस नर्क से निकलना जरूर चाहती है। ऐसी जिंदगी किसी अभिशाप से कम नहीं है। इस महाशमशान महोत्सव के दिन इस घाट में जिसका भी अंतिम संस्कार होता है, उस इंसान की आत्मा को जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ उनके कानों में तारक मंत्र का जाप करते हैं। फिर उन्हें महादेव के धाम में जगह मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मोक्ष की नगरी काशी में मरने पर भी उत्सव मनाया जाता है। मणिकर्णिका घाट से जुड़ी एक और रोचक कथा ये भी है कि इसी घाट में माता सती के कानों का कुंडल गिरा था, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। दरअसल जब माता सती ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था, तब भगवान शिव वियोग में डूब गए थे। यही नहीं, वो इस दुख में इतना खो गए कि वो सती के उस जले हुए शरीर को छोड़ने तक के लिए तैयार नहीं थे। तब उन्हें सती के वियोग से बाहर लाने के लिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए थे। मान्यता है कि ये 52 टुकड़े धरती पर जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ की स्थापना की गई और धरती में लोग आज भी इन शक्तिपीठों के दर्शन करके पुण्य प्राप्त करते हैं।